Hello student, good morning. Today we will study second part of the chapter The Necklace. Okay. So first part में हमने स्टोरी को यहाँ इन किया था कि मटिल्डा ने अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से क्या किया था, नेकलेस को बोरो किया और उसके बाद क्या किया, बोरो करने के बाद उसे वो लेकर के चली गई. सो नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में अब धीरे धीरे जब मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर से यानी अपनी फ्रेंड से जब नेकलेस लेकर के आती है तो धीरे धीरे उसे जो पार्टी में जाने के जो दिन थे वो मतलब पास आ गए और वो पूरी रेडी थी इस पार्टी में जाने के लिए. उसने जैसा सोचा था अपना लुक बनाने के लिए वैसा उसकी मतलब वैसे लुक उसकी बन जाती है. उसके पास एक प्रिटी सा ड्रेस हो जाता है, उसके साथ मैचिंग का नेकलेस हो जाता है और रियली वो उस दिन पार्टी में जिस दिन वो जा रही थी रियली वो सबसे ब्यूटीफुल लग रही थी. उसके जो कॉस्ट्यूम थे और वो जो उसके जो मैचअप थे वो सब कुछ मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रिटी लग रही थी जैसा कि उसने सोच रखा था. वो पार्टी में जाती भी है और वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि सभी उसके बारे में कभी मतलब बातें होती हैं, सभी उसे मतलब कहते हैं कि हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत प्रिटी लग रही है. उस दिन वो बहुत खुश थी, उसे लग रहा था कि उसकी विक्ट्री हो गई है. ठीक है, पूरी पार्टी उसने एंजॉय किया. उसके बाद पार्टी एंजॉय करने के बाद जब वो पार्टी ओवर हो गई, लगभग 4 o'clock हो रहे थे, उन्हें अब घर जाने के लिए निकलना था. तो उस टाइम क्या होता है कि जब वो बाहर निकलने लगते हैं तो उसके जो हस्बैंड उसने क्या किया कि एक सॉल जैसा ला करके उसे पीछे से रैप कर दिया ताकि उसे ठंड ना लगे. फिर वो बाहर निकल के चल के आते हैं. कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक ओल्ड सा कैब मिलता है बिकॉज वहाँ पे इतनी मतलब ज़्यादा रश थी कि सभी लोग निकल चुके थे और कोई भी कैब नहीं थे. फिर उन्हें जो कैब मिलता है वो उससे अपने घर आ जाते हैं, रिटर्न होते हैं. जब वो वापस हो रही थी तो उसे लग रहा था अब हमारी फिर से वही लाइफ, हमारी नॉर्मल सी लाइफ हो जाएगी. हमारे हस्बैंड को कल ऑफिस भी जाना है, मुझे और भी घर के सारे वर्क भी करने होंगे. सो उसने ये सब चीज़ें सोचा. इसलिए जब वो घर पहुँचती है तो एक बार उसे लगता है कि मैं एक बार मिरर के सामने जाऊँ और अपनी जो मेरी जो मतलब आज मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ तो एक बार अपने मतलब चेंज करने से पहले एक बार अपने आप को देख लूँ. जैसे वो मिरर के पास जाती है, उसने जो सॉल से अपने आप को रैप कर किया था उसने सॉल हटाया तो उसकी निगाह तुरंत कहाँ गई, उसके नेक पे गई और उसका नेकलेस जो था वो नहीं था. अब तो वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो जाती है उसके लिए बिकॉज ये नेकलेस जो था वो मैडम फॉरेस्टियर का था और वो शायद मतलब उसने देखा कि वो ब्लैक सर्टन बॉक्स में था, वो उससे वो मतलब डायमंड नेकलेस था. तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन उसे होता है. फिर वो दोनों मतलब कहते हैं कि वो नर्वस नहीं होंगे, वो उसे हर जगह ढूंढेंगे. फिर वो उसके हस्बैंड उसे हर जगह ढूंढते हैं और वहाँ तक मतलब बाहर जहाँ तक जा सकते थे उसके हस्बैंड ने हर जगह जा करके देखा. यहाँ तक कि उसे पूछा कि हो सकता है उस पार्टी में ही जहाँ पे पार्टी था वहीं पर नेकलेस गिरा. उसने बताया नहीं, जब मैं बाहर निकल रही थी तो मैंने देखा था मेरी नेकलेस मेरे नेक पे थी. सो हर जगह ढूंढने के बाद भी उसने पूरे अपने ड्रेस में जहाँ भी फोल्डेड थे सब जगह देखा लेकिन वो नेकलेस नहीं मिली. अब नेकलेस नहीं मिली, फिर से वो प्रॉब्लम में आ गए कि अब मैं मैडम फॉरेस्टियर को क्या जवाब दूंगी क्योंकि बिकॉज मैंने उनसे ये जो नेकलेस ले रखा था ये उनसे बोरो किया था और उन्हें मुझे रिटर्न करना है. अब वो बहुत टेंशन में आ गई. उसके बाद उन्होंने फिर बहुत कुछ सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो मुझे इसका डुप्लीकेट नेकलेस ही बनवाना होगा. और उसके बाद उसने पता किया तो 4000 फ्रांसिस में, मतलब उनकी फैमिली एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली थी, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे. लेकिन बहुत ज़्यादा पता करने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो नेकलेस है वो 4000 फ्रांसिस में उसके डुप्लीकेट नेकलेस बन जाएंगे. काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लियरफाई करने के बाद ये हुआ कि मतलब पूरे डिसाइड हो गए कि 40,000 में 40,000 में बन रहे थे. ठीक है, यहाँ पे ये 40,000 में बन रहे थे ये जो नेकलेस थे. तो लेकिन जब डिसाइड वो बात होने के बाद वो डिसाइड हो जाता है मतलब कि वो कुछ कंसेशन वगैरह होने के बाद वो 36 फ्रांसिस में बनने के लिए मतलब उनका जो नेकलेस था वो रेडी हो जाता है. और उसके बाद वो 36 फ्रांसिस लेकर के वो एक डुप्लीकेट सा नेकलेस बनवा करके ले आती हैं और ले आने के बाद अपनी फ्रेंड जो मैडम फॉरेस्टियर थी उनके वहाँ लेकर के जाती हैं कि उन्हें रिटर्न करें. जब वो लेके जाती है तो उनकी जो फ्रेंड थी वो आती है और कहती है कि तुमने इतना टाइम लगा दिया, मुझे इस नेकलेस की जरूरत पड़ सकती थी, किसी को भी पड़ सकती थी, कहीं मुझे जाने पे भी इसकी जरूरत पड़ सकती. तो उसने सोचा उस टाइम वो मतलब वो थोड़ी सी नर्वस होने लगी और भी ज़्यादा डरने लगी कि कहीं ये नेकलेस का जैसे बॉक्स लेती है कहीं ये नेकलेस को पहचान ना ले. तो लेकिन मैडम फर्स्ट टाइम जब उसने उस बॉक्स को लिया, जब उसे ओपन किया देखने के लिए, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि अगर इसने कहीं उसे पहचान लिया तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं उनसे क्या बोलूँगी. सो मैडम फर्स्ट
देखा, बहुत ही क्लियरली देखने के बाद वो उसे बिल्कुल सेटिस्फाइड थी कि ठीक है, उसके बाद वो मटिल्डा उसे लेकर के रिटर्न हो जाती है। ओके, सो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके आगे थर्ड पार्ट में कल एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज जो वीडियो है ना बहुत बड़ा बन जा रहा है, आप तक जाने में प्रॉब्लम हो रही है। सो आप सेकंड पार्ट में जो भी बताया उसको आप पढ़ेंगी, स्टोरी को समझेंगी, इस स्टोरी से क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, इसलिए आप जो भी हार्ड वर्ड है उसको फाइंड करेंगी, जो मीनिंग नहीं समझ में आता है वो मुझसे पूछेंगी। ओके, थैंक यू।